साहब अब थोड़ी देर के लिए पर्दे के पीछे छुप जाइए साहब। क्या हुआ रामू काका? साहब समझिए, मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। छुप जाइए साहब, छुप जाइए। लेकिन फिर रामू काका बात क्या है तो बताइए। साहब सच्चाई आपके सामने खुद आ जाएगी, बस थोड़ी देर छुप के रहिए साहब। ओ बुड्ढे, तेरे साहब चले गए क्या ऑफिस? जी मैम साहब चले गए। ठीक है, तू बाहर जाके देख कर आ, तेरे साहब सच में गए हैं नहीं गए ऑफिस। जा। ठीक, अभी देख के आता हूँ। मैम साहब चले गए साहब। ठीक है, किचन में ना बर्तन रखे हैं, जाके धो। जा। हेलो, कहाँ हो बेबी तुम? यार मैं नीचे गाड़ी में हूँ, तुम्हारा पति गया क्या? अरे गाड़ी में क्यों वेट कर रहे हो? अब जल्दी से आ जाओ, मेरा पति ना ऑफिस जा चुका है। फटाफट आ जाओ बस तुम। अच्छा रुको मैं आता हूँ। ठीक है। गया तुम्हारा पति? हाँ, चला गया। और उसके जाते ही ना मुझे बहुत शांति मिलती है। वो कैसे? क्योंकि तुम आ जाते हो, तुम ही तो मेरी खुशी हो। तुम्हारे आते ही ना मुझे सच में बहुत सुकून मिलता है। मेरा मन नहीं करता कि मैं उसके साथ रहूं, सच बता रही हूँ। यार एक बात बताओ, तुम छोड़ क्यों नहीं देती उसको? अरे बाबा, थोड़ा सब्र रखो। छोड़ तो मैं उसे दूं, लेकिन तुम्हें पता है अभी ना मेरे पति से मेरी बात हुई थी। वो ना कुछ टाइम बाद ये प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा ना मुझे देने वाला है, और तो और अपने बिजनेस में से ना 50% शेयर मेरे नाम करने वाला है। बस एक बार ये प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मुझे मिल जाए और बिजनेस का 50% शेयर मेरा हो जाए, उसके बाद ना मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगी, छोड़ दूंगी उसे, और फिर तुमसे शादी कर लूंगी। क्या सच में? और नहीं तो क्या, उसके साथ रहना कौन चाहता है? मैं तो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ प्रॉपर्टी की वजह से हूँ। एक बार प्रॉपर्टी मिल जाए, ढेर सारे पैसे मिल जाए, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, अपनी जिंदगी सुकून से बिताएंगे। बढ़िया यार, अगर ऐसा हो गया ना तो हम दोनों की पूरी जिंदगी मौज में कटेगी और कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। पूरी जिंदगी बस ऐश ही ऐश मारेंगे। वैसे एक बात बताऊं, ये सब कुछ ना मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। वैसे यार सही किया तुमने उससे शादी करके। मुझे तो ये लगा था कि शादी के बाद कहीं तुम मेरे को ना भूल जाओ। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी? मैं प्यार सिर्फ तुमसे करती हूँ। तुम्हें तो मालूम है ना, तुम्हारी नौकरी नहीं थी, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मेरे घर वालों ने तुमसे मेरी शादी नहीं करवाई। इस अमीर लड़के से मेरी शादी करवा दी। बस एक बार इससे सारी प्रॉपर्टी मिल जाए ना, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूँगी, उसे तलाक दे दूँगी और एलिमनी के नाम पे ना उससे सारी प्रॉपर्टी भी ले लूँगी, पर बात कर दूँगी उसे। तुमसे शादी करके खुश रहूँगी और अपनी ज़िंदगी ना अच्छे से बिताएंगे। मालकिन, मेम साहब आपको शर्म नहीं आती? अरे अच्छे घर की बहू है आप, कितना प्यारा देवता समान आपका पति है, आपसे कितना प्यार करता है, कितना विश्वास करता है, और आप क्या कर रही है इस घटिया आदमी के साथ? छी! ओए, अपने ना काम से मतलब रख, ज्यादा ना इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है हमारी पर्सनल लाइफ में। यार ये नौकर कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। अबे ओए नौकर, नौकर है ना, नौकर की तरह रह, ज्यादा मालिक बनने की कोशिश मत कर, वरना एक कान पे लगाऊंगा ना सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। ओए चुप कर तू। अरे कैसा बेगैरत आदमी है तू, एक बसे बसाए घर को उजाड़ रहा है तू, है? निकल बाहर। यार ये नौकर ना ऐसे नहीं मानेगा। थप्पड़ मारने से ना सच्चाई नहीं बदलती। यार ये नौकर ना ऐसे नहीं मानेगा। एक मिनट। सनी, तुम यहाँ पर? तुम तो ऑफिस गए थे ना? हाँ, अच्छा हुआ ना ऑफिस नहीं गया। अगर ऑफिस चला जाता तो तुम्हारी ये जो काली करतूतें हैं वो तो मेरे सामने कभी आ ही नहीं पाती। जो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है, मुझे तो पता ही नहीं था यार। मुझे तो लगता था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, तो शादी से पहले से ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। क्योंकि शादी को हमारे 2 साल हो चुके हैं, तो तुम 2 साल से मेरी आंखों में धूल झोंकती आ रही हो। और मैं ही पागल था जो आंखें बंद कर तुम पर भरोसा करता आया। अरे अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था, मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, तो यार बोल देती ना। क्यों किया तुमने ये सब? अगर तुम इससे प्यार करती थी तो इसी से शादी कर लेती ना। अरे नहीं सनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे ही करती हूँ, और मैं
मैं तो इसे जानती भी नहीं, ये ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैंने इसे कहा भी कि मैं सनी को धोखा नहीं दे सकती हूँ, लेकिन नहीं, ये मानने के तैयार ही नहीं है। मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे घर तक आ जाता है। ज्योति बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ और अपने कानों से सुन भी लिया है जो यहाँ पर चल रहा था। तुम्हें तो ये लग रहा होगा कि तुम ये सब मुझसे छुपा लोगी, कोई ना कोई बहाना बना दोगी, लेकिन नहीं, तुम्हारा अब कोई बहाना नहीं चलने वाला। तुम्हारी सारी हरकतें ना मैंने इस फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली हैं। अब तुम्हारा और झूठ मेरे आगे चल नहीं पाएगा। और रही बात इसकी, इस तो मैं अभी बताता हूँ। अभी पुलिस को फ़ोन कर कर इसे पुलिस के हवाले करता हूँ। पुलिस? ये था तुम्हारा आशिक जो पुलिस का नाम लेते ऐसे दुम दबाकर भाग गया। अरे क्या भरोसा है ऐसे आदमी का कि शादी के बाद तुम्हें धोखा नहीं देगा, तुम्हें छोड़कर नहीं भागेगा। जब इसका मतलब तुमसे निकल जाएगा ना, तो तुम्हें ऐसी बीच रास्ते में छोड़कर भाग जाएगा। सनी, सनी प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे ना सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ ही जिंदगी बितानी है। बस करो, अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। इतना प्यार करता था मैं तुमसे, इतना भरोसा करता था, मुझे लगा था कि तुम मेरे ज़िंदगी भर साथ निभाओगे, मेरा साथ दोगी। लेकिन मुझे क्या पता था यार, मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम अपने आशिक को घर में बुलाकर उसके साथ ये सब करती हो। यार मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आती है कि तुम जैसी लड़की को मैंने अपना जीवन साथी चुना, जिसके साथ मैंने जीने मरने की कसमें खाई। वो लड़की मुझे धोखा दे रही थी। सनी प्लीज मुझे माफ कर दो, वो मेरी पुरानी गलती थी। आई एम सॉरी, मैं आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं सच बोल रही हूँ, सब तुमसे प्यार करूंगी। उसका नंबर आज ही डिलीट कर दूंगी, कभी भी उससे नहीं मिलूंगी, सच में। इसे तुम अपनी पुरानी गलती कहती हो? ज्योति, शादी को हमारे 2 साल हो चुके हैं और 2 साल के बाद भी तुम अपने उस आशिक के साथ हो और उससे तुम गलती कहती हो। अरे 2 साल पुरानी गलती को अभी दोहरा रही हो। ये गलती नहीं, ये तुमने जानबूझ के किया है। आखिर ऐसे क्या कमी रह गई थी जो तुम्हें ये सब करना पड़ा? तुमने ये सब क्यों किया? प्रॉपर्टी के लिए, है ना? तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी में से 50% शेयर चाहिए था। लेकिन नहीं ज्योति, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी और इस घर से तुम्हें एक चप्पल तक नहीं ले जाने दूंगा मैं। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। सनी प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो, एक आखिरी मौका दे दो। मैं आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हारा भरोसा ना दोबारा जीतूंगी। प्लीज सनी, मैं कहाँ जाऊंगी तुम खुद ही बताओ ना प्लीज। मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा नहीं चाहिए, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से। क्या कर रही हो तुम? मैंने तुमसे कहा ना कि तुम इस घर से चप्पल भी लेके नहीं जा सकती। वो चप्पल मेरे पैसों की है, ऐसे ही जाओ यहां से। थैंक यू सो मच रामू काका, आज आपकी वजह से सारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ गई। साहब, मैं बहुत पहले जानता था साहब कि मालकिन अच्छी नहीं है। वो अपने आशिक से मिलती है आपके ही घर में, लेकिन साहब मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपको बता सकूं। वो क्या था ना साहब कि मालकिन में धमकी देती थी कि अगर मैंने आपको कुछ बताया तो वो मेरे पर चोरी का इल्जाम लगवा देगी, मुझे जेल भिजवा देगी, मुझे नौकरी से निकाल देगी साहब। इसलिए मैं डर के मारे चुप रहा साहब। लेकिन रामू काका, आज ऐसा क्या हो गया था जो आप में इतनी हिम्मत आ गई? साहब, हिम्मत पैदा करनी पड़ी जब मुझे पता चला कि मालकिन और उनका आशिक दोनों मिलकर आपको लूटना चाहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी पर नजर रखते हैं, आपका पैसा हथियाना चाहते हैं और ऐश करना चाहते हैं साहब। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ साहब कि कोई आपकी मेहनत की कमाई को ऐसे लूट कर ले जाए। इसलिए साहब अपने डर को मन से निकाला और आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश की साहब। सच में रामू काका, आज आपने सही मायनों में अपनी वफादारी दिखाई है और हमेशा ना आप इसी घर में रहेंगे और एक नौकर बनकर नहीं, मेरे पिता बनकर।